हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित कोविड-19 क्विज कंपटीशन में पूछे गए सवालों के बारे में। इस क्विज कंपटीशन में 50 सवालों को शामिल किया गया था, तो इस वीडियो में हम उन्हीं 50 सवालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? ऑप्शन है 2019 में, 1975 में, 1960 में, 1962 में। तो इसका सही आंसर है 1960 में। जी हाँ, 1960 में सबसे पहला इंसानों में होने वाला वायरस था कोरोना वायरस। पहले इसका नाम B814 था, लेकिन 1968 में इसका नाम बदलकर कोरोना वायरस रखा गया। तो 1960 में इस वायरस की पहचान हो चुकी थी। दूसरा सवाल है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? ऑप्शन है पत्ते जैसा आकार होने के कारण, क्राउन जैसी बनावट होने के कारण, ईंट जैसी सतह होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्राउन जैसी बनावट होने के कारण। क्राउन मीन्स मुकुट। अगला सवाल है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें? ऑप्शन है बार बार साबुन से हाथ धोए, घर से बाहर मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सार्वजनिक स्थानों पर अन्य व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? ऑप्शन बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अगला सवाल, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बीजिंग में, शंघाई में, न्यूयॉर्क में, वुहान में। तो इसका सही आंसर है वुहान में। अगला सवाल है, नोवेल कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? आंसर है मर्स, सार्स, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। MERS इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। 2012 में सऊदी अरब में ऊँटों के द्वारा यह वायरस फैला था। SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। 2003 में चीन में बिल्लियों के द्वारा ये वायरस फैला था। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? को की फुल फॉर्म कोरोना, वी वायरस, डी डिजीज। 19 जिस साल में इस वायरस की शुरुआत हुई, तो संक्षेप में इसको कोविड-19 कहते हैं। अगला सवाल है, 2019 nCoV क्या है? ऑप्शन है कोरोना वायरस का एक प्रकार, कोरोना वायरस का एक अन्य नाम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कोरोना वायरस का एक अन्य नाम। अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ऑप्शन है N1H1, नीडो वायरस, SARS-CoV-2, इबोला। तो इसका सही ऑप्शन है SARS-CoV-2। अगला सवाल है, लैटिन शब्द कोरोना का अर्थ है? ऑप्शन है मुकुट, क्राउन, पत्थर, तीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मुकुट, क्राउन। अगला सवाल है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है आरोग्य सेतु। अगला सवाल है, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल का आरंभ किया? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के मरीजों के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया? तो सही ऑप्शन है जीवन। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा तंत्र कोरोना वायरस से सीधे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है श्वसन तंत्र। अगला सवाल है,
कोरोना कवच ऐप को किस देश की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। अगला सवाल है, कोरोना के कारण भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को। अगला सवाल है, किस राज्य ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर और नर्सों के वेतन को दोगुना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला सवाल है, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है? उसका सही जवाब है गोवा। अगला सवाल है, कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया था। अगला सवाल है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका सही जवाब है गोवा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कोरोना रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पोड निर्मित किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। अगला सवाल, भारत में लॉकडाउन का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 24 मार्च रात के 12 बजे। अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। अगला सवाल, कोरोना महामारी के समय विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से कौन सा मिशन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है वंदे भारत मिशन। अगला सवाल, कोविड-19 का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? उसका सही जवाब है 1075 1075। अगला सवाल, प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है केरल। अगला सवाल, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित किया? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया। अगला सवाल, कोरोना का पहला मरीज भारत के किस राज्य में पाया गया? इसका सही जवाब है केरल। केरल में कोरोना का पहला मरीज पाया गया था। अगला सवाल, आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका जवाब है 1921। अगला सवाल, सबसे पहले भारत के किस राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल, कहाँ की सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो इसका जवाब है दिल्ली। अगला सवाल, कहाँ पर कोविड-19 के लिए 24 घंटे सातों दिन चलने वाला एक चैनल शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है निकोबार। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर ने। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है? तो इसका जवाब है तेलंगाना। अगला सवाल है, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो इसका जवाब है आईआईटी बॉम्बे। अगला सवाल है, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। अगला सवाल है, 5T का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। अगला सवाल है, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला सवाल है, आई गोट क्या है? तो इसका सही जवाब है आई गोट कोरोना संबंधित लर्निंग ऐप है। अगला सवाल है,
युक्ति पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है MHRD, जिसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला सवाल, किस IIT ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है फोनपे। अगला सवाल है, किस IIT द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। अगला सवाल है, कौन सा देश कोरोना के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना? तो इसका जवाब है जापान। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कोविड-19 के मरीज सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। जब यह वीडियो बन रही है इस समय महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे ज़्यादा मरीज है। अगला सवाल है, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है पैथोडिटेक्ट। पैथोडिटेक्ट भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट है। आखिरी सवाल है, झारखंड के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की देखभाल में लगाए गए रोबोट का क्या नाम है? तो उस रोबोट का नाम है कोबोट। तो ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कोविड-19 क्विज कंपटीशन में पूछे गए सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।